हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं कि गुजरात की सीमा किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है। तो उत्तर में राजस्थान और पूर्व की ओर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र और अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। और ये जो कितने राज्य हो गए? गुजरात, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर अरब सागर और इधर पाकिस्तान। तो चलिए इनके प्रमुख शहरों को देखते हैं। देखिए ये भाग जो यहाँ सर क्रीक है, ये भाग क्या है? सर क्रीक। यहाँ क्या है? सर क्रीक। ये विवाद है, पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद है। सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक जगह है, ये एक विवादित जगह है सर क्रीक। और दूसरा देखिए ये कांडला, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? ये जो है कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन? कांडला बंदरगाह। इसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। यहाँ देखिए जामनगर है, कच्छ की खाड़ी में ही एक उसके तट पर स्थित एक शहर है जामनगर। जामनगर जो है यह तेल शोधक कारखाना स्थित है। जामनगर में तेल शोधक कारखाना, जैसे यूपी में मथुरा में, बिहार में बरौनी में, इसी तरह गुजरात में जामनगर में तेल शोधक कारखाना है। यहाँ द्वारिका है, द्वारका में जो है भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है द्वारका। और दूसरा द्वारका में जो है शंकराचार्य ने शारदा पीठ का निर्माण करवाया था। शारदा पीठ का निर्माण शंकराचार्य ने द्वारिका में करवाए थे। उसके आगे पोरबंदर, पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थल, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर में। फिर ये देखिए सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर को 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इसे लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था मोहम्मद गजनी ने। कब? 1025 में। इसके आगे देखिए द्वीप है, द्वीप। और ये दमन, ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन आता है द्वीप और दमन को कौन सी खाड़ी अलग करता है? तो ये खंबात की खाड़ी द्वीप और दमन को अलग करता है, खंबात की खाड़ी। और दूसरा नेक्स्ट है जूनागढ़। देखिए जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ जो है प्रसिद्ध है जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था, सुदर्शन झील बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था एवं इस झील का पुनः निर्माण रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने करवाया। इस झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। राजकोट, राजकोट में महात्मा गांधी के पिता दीवान थे। राजकोट में महात्मा गांधी के पिता दीवान थे। भावनगर, भावनगर, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। और दूसरा पोत भंजक की व्यवस्था है, पोत भंजन की व्यवस्था है। जो पुराने नाव जहाज होते हैं, बड़ा बड़ा जहाज, उसे तोड़कर, उसे खंडित करके उसे बेचा जाता है। कहाँ? भावनगर में। भावनगर में पोत भंजन की व्यवस्था है तथा नमक अनुसंधान केंद्र है। और ये भरूच, भरूच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है नर्मदा नदी के तट पर। और ये प्रतिमा 182 मीटर है। इस प्रतिमा की ऊंचाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है।
यह इसका उद्घाटन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। नीचे सूरत। सूरत जो है, देखिए भरूच से नर्मदा नदी बहती है, भरूच से होकर नर्मदा नदी और सूरत से होकर ताप्ती नदी, सूरत से होकर ताप्ती नदी और भरूच से होकर नर्मदा नदी। तो सूरत सूरत और भावनगर के बीच की दूरी कितना, ऐसे करके आना पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोई भी हैवी व्हीकल आता था भावनगर से सूरत, तो इस रूट में भारी जाम पड़ जाता था। तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए भावनगर और सूरत के बीच रोल ऑन एंड रोल ऑफ की व्यवस्था की गई। क्या? रोल ऑन एंड रोल ऑफ की व्यवस्था की गई। यह क्या होता है कि भावनगर में जहाज पे, एक बड़ा जहाज पे सारे हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स को लोड कर लिया जाता है। इस तरह से लोड कर लिया जाता है सभी गाड़ी को, हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स को। और देखिए नीचे में हैवी व्हीकल्स, उससे ऊपर हल्का हैवी और सबसे ऊपर लाइट व्हीकल्स को रख के और भावनगर से सूरत लाया जाता है। और सूरत आने के बाद सभी गाड़ी को रोल ऑफ कर लिया जाता है। रोल ऑन एंड रोल ऑफ, इसी को कहते हैं रोल ऑन एंड रोल ऑफ। इन शहरों के बीच रोल ऑन एंड रोल ऑफ की व्यवस्था है, तो भावनगर और सूरत के बीच, भावनगर और सूरत के बीच। और देखिए यहाँ खेरा में किसान आंदोलन, गांधी जी ने खेरा में किसान आंदोलन करवाए थे। किसान आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जला दिया गया था 2002 में। गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जला दिया था 27 फरवरी 2002 को, जिस कारण और ट्रेन में आग लगाने के कारण कार सेवकों की मृत्यु हो गई। लगभग 58 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। कहाँ? अहमदाबाद में। और यह हुआ कब था? 2002 में। हिंदू मुस्लिम दंगा जो हुआ था, ये कब हुआ था? अहमदाबाद में 2002 में हुआ था। और इस दंगा की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। ये जो अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, इस दंगा की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया। क्या? नानावती आयोग का गठन किया गया। नानावती आयोग का गठन क्यों किया गया था? अहमदाबाद में जो हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, उसी की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। ठीक। और ये पाटन जो है प्रसिद्ध है किस लिए? रानी की बाव के लिए। पाटन में रानी का बाव है, रानी की बाव। देखिए गुजरात का जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। देखिए कितना बड़ा, यहाँ से लेके ऐसे करके ये सारा, ये है, ये सारा क्या है? कच्छ ही है, जिला है पूरा पूरा। और कच्छ जिला का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? भुज में। भुज में एक बार भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। भुज में कब भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 को, जो बहुत ही भयावह भूकंप था, जिसमें लगभग 20,000 आदमी की मृत्यु हुई। और इसकी तीव्रता थी 7.9। 7.9 तीव्रता का भूकंप था। कहीं कहीं पे लिखा रहता है 7.7 भी, 7.7 तीव्रता। देखिए यहाँ पे सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में
यहाँ गिर पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है ये? गिर की पहाड़ी, गिर पहाड़ी। भारत का जो गाय की नस्ल है, उस नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है गिर नस्ल की गाय। और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और हम लोग देखिए क्या, हड़प्पा सभ्यता में यहाँ धौलावीरा था, धौलावीरा, ये जगह था धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। और ये जो जगह था सुरकोटदा, सुरकोटदा, इस भाग में था रंगपुर और लोथल था यहाँ, लोथल। और उस समय यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह था, कहाँ? लोथल में। तो दोस्तों हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जिला, तो हम लोग पढ़े कच्छ। और कच्छ का मुख्यालय कहाँ है? भुज। कच्छ का मुख्यालय कहाँ है? भुज। कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है? कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। और कच्छ का जो रण है ना, वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, और वो क्षारीय मरुस्थल है रण का कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? तो क्षारीय। इनमें कौन सा स्थल भूकंपीय क्षेत्र है? तो भुज में कब भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। तीव्रता क्या था? 7.7, या कहीं 7.9 भी लिखा रहता है, 7.9। गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? तो ये सरक्रिक का क्षेत्र जो है विवादित है। गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? गुजरात में जामनगर में तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025 में अफगान लुटेरा महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा? तो सोमनाथ का मंदिर, ये उसका सोमनाथ का मंदिर लूटा था। और महमूद गजनी का 16वां आक्रमण था भारत पर, जब सोमनाथ मंदिर को लूटा। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र। पोत भंजक तोड़ना, मतलब पोत को तोड़ने की व्यवस्था कहाँ है? तो ये भी भावनगर में है। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त और रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इनमें से दोनों। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। संस्कृत, ऑप्शन सी, संस्कृत में। जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इनमें से सभी का है, डी। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी तक था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है, ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। दमन व दीव को कौन अलग करता है? दमन व दीव को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी। हम लोग पढ़े थे दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो खंबात की खाड़ी। देखिए, दमन द्वीप यहाँ है, द्वीप, और दमन यहाँ है। देखिए, दमन यहाँ है और द्वीप यहाँ है, इसको कौन अलग कर रहा है? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिला ने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी किनारे है, और इसकी ऊंचाई कितना है?
182 मीटर, ऑप्शन ए 182 मीटर। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया? खेड़ा सत्याग्रह किसने किया? तो ये गांधी के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था 1918 में, चंपारण सत्याग्रह के बाद। 10 रुपया का नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क मंदिर का, कोणार्क मंदिर का चित्र है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। कच्छ, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, यहाँ है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह यहाँ है। देखिए, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह स्थित है। गोदीवाड़ा जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित था? सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा ये स्थित था लोथल में। यहाँ जो लोथल स्थित था, लोथल कहाँ है? यहाँ स्थित है लोथल। तो यहाँ सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को कहा जाता है, राखी गढ़ी को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को। नदियों की पहचान करें। नदियों की पहचान देखिए, ये साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ये बना हुआ है, ये साबरमती, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कक्ष है सौराष्ट्र खंबात की खाड़ी, कक्ष सौराष्ट्र खंबात खाड़ी बी। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर डैश है, बावड़ी है। क्या है? मशहूर बावड़ी है। सरक्रिक कहाँ स्थित है? सरक्रिक जो है गुजरात के साथ लगी भारतीय पाक सीमा पर है, ठीक, ए, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर अगले दिन मिलते हैं एक नए राज्य के साथ। जय हिंद।